अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि बुर्ज अक्रब वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और उन लोगों की बात करते हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो मोटी मोटी चीज़ ये बताऊं कि स्कॉर्पियो के लिए जो कैप्रिकॉन है वो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस की जो प्लेसमेंट होती है यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट हो या बेनिफिक प्लैनेट हो, ये घर जो है इनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छे से काबिलियत रखता है। तो थर्ड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का घर है, छोटे मोटे आपके सफ़रों का घर है, यानी शॉर्ट जर्नीज जिनको कहते हैं, आपके छोटे बहन भाइयों का घर है, आपकी नेटवर्किंग्स का घर है और इनिशिएटिव का घर है। यानी जो भी आप ज़िंदगी में कदम बढ़ाते हैं, आगे इनिशिएट करते हैं, वो हिम्मत आपको थर्ड हाउस से मिलती है। सन यहाँ पर वीक साइन में है, लेकिन थर्ड हाउस की जो एनर्जीज हैं, एफर्ट्स हैं और असर्टिवनेस हैं, वो यहाँ पे बूस्ट देती हैं सन को। तो करियर में कम्युनिकेशन हो गया, राइटिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, और शॉर्ट डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी काम आप करेंगे वो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देंगी और आपको आगे भी बढ़ाएंगी, लेकिन बस आपको ईगो को साइड पर रखना है। अगर आपने ईगो को साइड पर नहीं रखा तो ये सारी चीज़ें, आपकी मेहनत जितनी भी होगी वो ज़ाया होना शुरू होगी। जॉब वालों के लिए मल्टीटास्किंग और कोऑर्डिनेशन का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस और आपके स्किल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे एडवांटेज देके जाएंगे। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ और नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी।
ईगो ड्रिवन अगर आप अप्रोच आप लोग रखेंगे किसी भी इंटरव्यू के लिए या नेटवर्किंग की तरफ अप्रोच के लिए, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें नुकसान देंगी। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं और डेली ऑपरेशंस में हैं, असर्टिव और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अगर आप लोग अपनाएंगे तो ये आपको प्रॉफिटेबल रहेगी आपके लिए। और अगर आप लोग यहाँ पे ईगो बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे तो वो आपको यहाँ पे नुकसान देना शुरू करेगी, क्योंकि सन वीक है, वो ईगो यहाँ पे आपकी काम नहीं आएगी। इसके अलावा फाइनेंस की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म आपको मुनाफे होंगे और निगोशिएशन से प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलना शुरू होंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ से आपको बचना है, वो ये है कि इम्पल्सिव जो रिस्क है ना, कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी कूद जाए, वो आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है ना, वो असर्टिव होनी चाहिए, यानी कि आपकी बातों के तरीके से पता चलना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, फोर्सफुल पर्सनालिटी हैं। आपकी जो जॉब है वो रिक्वायर करेगी आपसे कि आप असर्टिवनेस रखें अपनी कम्युनिकेशन में। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, बिना सोचे समझे, आप बिना डरे आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपकी जो पावर है वो विजिबल होना शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की बात करते हैं। तो थर्ड हाउस जो है वो रिलेशनशिप में जो है इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस और कम्युनिकेशंस को हाईलाइट करता है। तो सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन जो है वो मेंटली स्टिमुलेटिंग होगी। इस टाइम पीरियड में थोड़े से फ्लर्टेशियस होना शुरू होंगे, कन्वर्जेशन करने का बहुत ज़्यादा आपको जुनून चढ़ेगा। आपका पार्टनर भी आपके साथ इसी तरह से बिहेव करेगा। इसके अलावा मैरिड लाइफ में डिस्कशंस, ट्रैवल और डेली कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग तब होंगी जब ईगो इंटरफेयर करना शुरू करेगी, तो ईगो को आपने साइड पे करना है। इसके अलावा इमोशनल इंटीमेसी जो है वो वर्बल और थॉटफुल गेस्चर से स्ट्रांग होना शुरू होगी। इस फेज़ में अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा मजबूत हो, तो कम्युनिकेशन का जो मैजिक है ना, वही यहाँ पे काम करेगा, बस ईगो को साइड पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इश्यूज रिकवरी की बात करते हैं। तो सन वीक है थर्ड हाउस में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस जो है वो एब्जॉर्ब करने की हिम्मत रखता है, लेकिन फिर भी सन जो है वो यहाँ पे आपको शोल्डर से रिलेटेड टेंशन देगा, हाथों से रिलेटेड टेंशन देगा, आर्म्स जिसको कहते हैं, हैंड्स हो गए, मतलब बाइसेप्स हो गए, हाथ हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। और स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा ओवर थिंकिंग की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, कम्युनिकेशन ओवरलोड होने की वजह से। तो इन चीज़ों को आपने मेंटेन करना होगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी है। रिकवरी उन लोगों के लिए है जो डेली एक्सरसाइजेस करेंगे, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करेंगे, अपनी कम्युनिकेशंस क्लियर रखेंगे और टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन करेंगे। अब आपको मैं रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात ये बता दूँ कि जो सन का ट्रांजिट है आपके लिए, वो कम्युनिकेशन और डेली एफर्ट्स का फेज़ है। तो असर्टिव और टैक्टफुल जो अप्रोच है वही अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा इस टाइम पीरियड में। मल्टीटास्किंग और इनिशिएटिव में ईगो को कंट्रोल कीजिएगा। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स में जो है वो आपने सब्र के साथ काम लेना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो ये फेज़ आपके करियर, फाइनेंस और सोशल इन्फ्लुएंस में आपको स्टेबल प्रोग्रेस देना शुरू करेगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें, खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।